नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा के गेट के बाहर, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1.5 महीनों के अंदर में लगभग 100 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। जबकि वहीं विपक्षी दलों की पार्टियां जो है, नेता जो है, वो मार्च के बाद कोई भी बड़ी जनसभा अभी तक नहीं किए हैं। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों के अंदर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है, नई योजनाओं को शुभारंभ किया है और जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से संवाद भी किया है। सीएम योगी का दौरा सिर्फ 1-2 जिलों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक का लगातार दौरा किया है। बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, झांसी मंडल के ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, सावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और शामली समेत प्रदेश के कई जिलों में पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से सीधा संवाद भी किया। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों में कितनी हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और इन दौरों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कई जिलों में सड़क, मेडिकल, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की है। सीएम योगी सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहे। पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ उन्होंने प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की है, जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी है और संगठन व सरकार दोनों स्तरों पर लगातार सक्रिय बने रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी जनसभा मार्च 2026 में हुई थी, जिसके बाद उनकी कोई बड़ी सार्वजनिक रैली अभी तक नहीं हुई है। मायावती की उत्तर प्रदेश में आखिरी बड़ी रैली 9 अक्टूबर 2025 को सहारनपुर में हुई थी। ऐसे में जनसभाओं और जमीनी सक्रियता के मामले में फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी नेताओं से आगे नजर आ रहे हैं। जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों से आगे निकलें, क्योंकि पिछले 1.5 महीने उन्होंने कम से कम 100 विधानसभाओं का दौरा किया हुआ है। तो ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, सीएम योगी जी का जब सीएम नहीं थे तब से उनका धुआंधार प्रचार करना, लोगों के बीच में रहना, जनसंपर्क करना शुरू से रहा। आज वो मुख्यमंत्री हैं तो लोग उस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मेहनत तो वो शुरू से ही करते हैं और जनता के बीच में रहने के कारण ही आज देश के नेता बने हुए हैं। जो कि खड्डा जनपद कुशीनगर के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ का निर्वाचित गन्ना समिति का चेयरमैन है। हम लोग पीडीए के सिपाही हैं। हम लोग जन जन हर समुदाय में, हम समाजवादी हैं, जातिवादी नहीं है। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। समाज में हर जात के लोग होते हैं। पिछले 1.5 महीने में योगी आदित्यनाथ ने 100 जनसभाएं कर ली और काफी शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया है। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? बाकी पार्टियां जो है वो, जैसे समाजवादी पार्टियों की मार्च के बाद उसने कोई भी रैली नहीं की है, जनसभा नहीं की है। तो एक्चुअली अगर मतलब एज ए स्टूडेंट मैं अपनी समझ बताऊं तो यहाँ पे विजन का इशू होता है ना। भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, अखिलेश जी की बात करूं, तो दोनों लोगों के बीच में जो एक फर्क है, पार्टियों का एक फर्क है, विचारधारा का फर्क है, उसमें विजन का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी यूजुअली जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है और बाकी पार्टियां जो है हराने के लिए लड़ती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो। तो जो तैयारी की हिस्से की बात है, चूंकि आप सत्ता में हैं, अब एक हिस्से की बात करो क्योंकि आपके लिए आसान है, 150 जन बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास शिलान्यास करने के लिए आपके पास बजटरी नॉर्म्स है और विपक्ष के पास ऐसा कोई बजटरी नॉर्म्स नहीं है, तो इसलिए वो जा नहीं सकते। बट हाँ, मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को भी कैश नहीं करा क्योंकि वो अभी भटके हुए हैं। मतलब मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी को अभी बहुत काम करने की जरूरत है अपने चीजों पे।
ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करने की जरूरत है, इवन कांग्रेस को बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो देखिए, जितना उनका लोकार्पण है, अभी तो लोकार्पण ही है, अभी धरातल पे नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे भी कल जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और लोकार्पण किए हैं। वो काम हो जाए, वो तो अब 2027 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उनका फीता काटना स्टार्ट हो गया है, लोकार्पण करना स्टार्ट हो गया है। अब मेन जमीनी स्तर धरातल पे माननीय जी का जब कार्यक्रम होगा, मेन जब दिखेगा, तब हम मानते हैं कि नहीं उनका कार्य हुआ है, क्योंकि उन्होंने पोस्टर और वादे बहुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर और दावे बहुत करती हैं। जब तक उनका जब संघर्ष और या जो भी कुछ उनका कार्य जब दिखेगा, तब जाके समझ में आएगा कि उनका कौन सा कार्य है। लगातार जो है विधानसभाओं का दौरा करना, शिलान्यास करना, लोकार्पण करना, ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है उसको गर्म करता नजर आ रहा है। तो अब ये देखना होगा इसका आने वाले चुनावों में क्या असर होता है और जनता इस विकास परियोजनाओं को और जो जनता के साथ संपर्क किया जा रहा है सरकार का, उसका क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन धीरेन के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।